हाय गाइस, अगर आप सीबीएसई में कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स में एग्जाम देने वाले थे एज अ सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट और अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आज आखिरी डेट है आपका फॉर्म फिल करने का विदाउट लेट फीस। उसके बाद से 3-4 दिन के लिए ओपन होगा फिर से विंडो, जिसमें आपको 2000 लेट फीस देना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है या आपको पता नहीं चल पाया था, तो आज कैसे भी करके फिल कर लो। शाम को 5 बजे तक आपको फिल करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रखा है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना। इसमें जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसकी कैटेगरीज ऑलरेडी डिसाइडेड है। इस वीडियो को जब देखोगे आप लोग स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप अपने नियर बाई में किसी का सपोर्ट ले सकते हो, साइबर कैफे जा सकते हो। अगर कोई डाउट है कि किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, कैसे करना है, तो आफ्टरनून से पहले आप जो है डूनविनर वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे जो है कॉल अस का एक ऑप्शन देते हैं हम लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आपको बस एक 99 का पे करना होता है, देन हम आपको कॉल कर लेते हैं एंड देन आपको समझा देंगे किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। बट सारा कुछ अब आपको करना है। सारे बैचेस हमारे क्लोज हो गए इस समय के लिए, और अगर आपने ऑलरेडी हमारे बैचेस ज्वाइन किए थे और आपका फॉर्म फिल अभी तक नहीं हुआ है, आपको अप्रोच किया गया होगा, आप उस समय अवेलेबल नहीं थे, तो आप डायरेक्टली जो नंबर से आपको कॉल्स आए थे उसी नंबर पे वापस से कॉल कर लेना है या व्हाट्सएप मैसेज डाल दोगे, देन हम लोग आपसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं जो आपका फॉर्म फिलिंग के बाद के प्रोसेस होते हैं उसको। अब सीबीएसई के जो फॉर्म फिल हो जाते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन पेज सीबीएसई आपको दे देता है, देन उसके बाद से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बट अब आपको पढ़ाई पे ध्यान देनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर भी परेशान रहते हैं कि कहीं मेल कोई आएगा या कुछ भी। ये मेल्स वगैरह कुछ नहीं आता सीबीएसई की तरफ से, ना ही कोई नोटिफिकेशन आता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। आपका कंफर्मेशन पेज ही फाइनल आपका रहता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका फॉर्म्स कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको बस ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाता रीजनल ऑफिस पे, तो आपको मेल करते हैं। तो उस समय पे हम लोग बता देते हैं जब भी किसी भी रीजनल ऑफिस से मेल आता है तो जब तक आपको कुछ हम लोग की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको परेशान नहीं होना किसी भी बात को लेके। अब आता है आप लोग का जो है प्रैक्टिकल्स को लेके बहुत सारे क्वेरीज थे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होगा। जैसे अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स जो है एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आप लास्ट ईयर फेल हुए थे या उससे पहले फेल हुए थे और इस बार ऑल सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हैं तो आपका भी मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा। कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। जो एडिशनल सब्जेक्ट्स में अप्लाई करते हैं उनका जो प्रैक्टिकल के मार्क्स या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो प्रो राटा बेसिस पे मिल जाता है। और जो स्टूडेंट्स 2023 से पहले फेल हुए थे, मतलब पिछले 2 साल से पहले, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल में ही फेल थे उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। बट इस पे अभी क्लैरिटी सीबीएसई जो है लेटर देता है, बाद में देता है, तो अभी आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है आपका एडमिट कार्ड को लेके। एडमिट कार्ड एग्जाम से ऑलमोस्ट 10 दिन 1 वीक पहले आता है, तो उससे पहले आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि एडमिट कार्ड मेरा कब रिलीज होगा, कैसे आपको स्कूल पे जाके साइन इन कराना है, कहाँ से कराना है, ये सब चीजें बाद में आपको गाइड की जाती है। तो अभी से कुछ इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब एक और चीज आता है आपके दिमाग में, हमारा ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या हम वही स्कूल ड्रेस पहन के जाएंगे? तो ऐसा प्राइवेट के लिए कुछ नेसेसरी नहीं रहता ड्रेस कोड वगैरह, ठीक है। आप फॉर्मल पहन के जा सकते हो, टी शर्ट्स और जींस पे भी जा सकते हो। वहाँ पे वो लोग पहले से समझ रहे होते हैं आप सीबीएसई प्राइवेट हो तो आप किसी स्कूल से रिलेट नहीं करते, तो कौन से स्कूल का आप जो है ड्रेस पहन के आओगे, ठीक है। तो ये भी रहता है। बट अगर आपका पिछले स्कूल का ड्रेस है आप पहन के जा सकते हो, कोई नहीं रोकता है, ठीक है। अब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बहुत ही ईजी था, आपने अप्लाई कर दिया होगा। कोई गलती हो गई है गलती से भी तो आप रीजनल ऑफिस में अपने अप्रोच कर सकते हो, वहां से आपका सुधार कराया जा सकता है। वो रीजनल ऑफिस के हाथ में रहता है कि आपका फॉर्म रीसेट की जा सके, ठीक है। तो एक बार वहां पे अप्रोच करोगे, बाकी सारा प्रोसेस तो ऑलरेडी हम लोग ने बता रखा है। कुछ डाउट्स है या कुछ और चाहिए, जैसे सिलेबस वगैरह, तो हम लोग वीडियोस लेके आएंगे यहाँ पे। बाकी कुछ और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हो। होप इंडिया आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।